हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस, किस तरह एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। उससे पहले आप मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर आप 100 फ्लोर का एक बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो सबसे जरूरी चीज क्या है, उसके लिए आप किस चीज पे ज्यादा ध्यान दोगे? ऑब्वियसली आप उसकी नींव पर ज्यादा ध्यान दोगे, उसकी नींव को इतना स्ट्रोंग करोगे कि वो 100 फ्लोर तक उसके वजन को उठा सके। इसी तरह आप अपने बिजनेस में भी अपनी पहले नींव को मजबूत कीजिए, फिर ऊपर का तो ऑटोमेटिक बाद में डेकोरेशन हम जितना चाहे उतना कर सकते हैं, लेकिन पहले नींव मजबूत होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए हमारा बिजनेस किस चीज का है, हमारे बिजनेस में क्या होने वाला है, हम क्या करने वाले हैं, हमारे बिजनेस से कितना अर्निंग होगा, हम कितना महीने का कमाएंगे, कितना साल का कमाएंगे, हमारी बिजनेस की पोटेंशियल क्या है, हम कितना कमा सकते हैं, ये सब हमको पता होना चाहिए। और ये सब आपको इस 2 स्ट्रैटेजी में पता चलेगा। आज मैं आपको 2 स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिससे आप पहले से आप दूसरे में आप अपने फ्यूचर को देखोगे, अपने फ्यूचर को जानोगे, किस तरह आपका बिजनेस ग्रो करेगा और किस तरह आपको पैसे या कुछ भी फंड जो चाहिए आपको कहाँ से मिलेंगे। पहली स्ट्रैटेजी है कंडक्ट मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च में आपको क्या ढूंढना है, सबसे पहले देखनी डिमांड। अब आपको देखना होगा कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है मार्केट में। मार्केट में जाइए, आपको एनालाइज करना होगा कि आप जो इस कंपनी खोलना चाह रहे हो या जिसकी शॉप खोलना चाह रहे हो, जिसका बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो। वैसे हमेशा बिजनेस स्मॉल स्केल पे स्टार्ट होता है और उसको बिग लेवल पे लेके जाते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आपको अपने प्रोडक्ट की डिमांड देखनी है मार्केट में। अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड है तो ही आप उस बिजनेस को करें, वरना ना करें, क्योंकि बिजनेस चलेगा ही नहीं। मार्केट में आपके प्रोडक्ट को कोई परचेज करेगा ही नहीं तो आपको पैसा कहाँ से आएगा? पैसा नहीं आएगा तो आपको बिजनेस चलेगा ही नहीं। मार्केट साइज, अब आपको देखना है कि आपकी मार्केट साइज कितनी बड़ी है। यानी कि अगर आपकी मार्केट साइज बहुत बड़ी है तो आप जितना चाहे उससे अर्न कर सकते हो, लेकिन अगर मार्केट साइज बहुत छोटी है तो आप ज्यादा पैसे अर्न नहीं कर पाओगे, और ज्यादा पैसे अर्न नहीं कर पाओगे तो क्या मतलब फिर बिजनेस को स्टार्ट करने का। तो आपको देखना होगा कि आपकी मार्केट साइज कितनी है। अगर आपकी मार्केट साइज सही है जिसमें आप अपने इंटर कर सकते हो तो डेफिनेटली आप जो भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो उसकी मार्केट साइज सही है तो आप उसको डेफिनेटली स्टार्ट कीजिए। अब आपको देखना होगा कि मार्केट सेगमेंट, आपका मार्केट सेगमेंट क्या होने वाला है। आप बच्चों के लिए प्रोडक्ट बनाने वाले हो, महिला के लिए, पुरुष के लिए या बुजुर्ग के लिए, कस्टमर किस टाइप के होंगे, यानी बच्चे होंगे, बुजुर्ग होंगे, कौन होगा। आपको आपकी मार्केट सेगमेंट देखनी होगी और आपको देखना होगा कि उस टाइप के लोग प्रोडक्ट खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं जो आप लाना चाहते हो मार्केट में। तो आपको पहले मार्केट सेगमेंट की भी रिसर्च करनी होगी। चौथा है लोकेशन, आपको लोकेशन भी देखना होगा। देखो, सबसे पहली बात जो दिखेगा वही बिकेगा। अगर आपका प्रोडक्ट दिखता ही नहीं तो वो बिकेगा कहाँ से? अगर आपने कहीं की ऐसी जगह शॉप खोल ली जहाँ व्यक्ति कोई आता जाता ही नहीं हो, दिन में कोई 1 या 2 व्यक्ति निकलता होगा, तो आपकी प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं, क्योंकि अब जब दिखता है प्रोडक्ट तभी बिकता है। अगर आप ऐसी जगह मार्केट में दुकान खोलते हो, मान लीजिए जहाँ पे दिन में लगभग लगभग आपकी जितने भी पॉपुलेशन उसका 50% लोग आते ही जाते रहते होंगे, तो आपका प्रोडक्ट 100% बिकेगा। नहीं बिकने का होगा तो भी बिकेगा, क्योंकि सामने वाले को दिखेगा, उन्होंने कहा ये है क्या चीज। आप जो भी बेच रहे हो, सामने वाले की अगर जरूरत होगी तो उसको पता जाएगा, उन्होंने कहा यार मैंने उस जगह देखा था। तो आपको लोकेशन सही चूज करनी है। इसके बाद आता है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। आपका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, यानी कि आपका एम्प्लॉय रेट, आपका एक्सपेंस क्या होने वाला है, आपकी इनकम क्या होने वाली है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी इनकम कम हो और आपका एक्सपेंस ज्यादा हो। एक्सपेंस पे मतलब टोटल खर्चा आ जाता है, जैसे कि एम्प्लॉय रेट, आपके जहाँ का वर्कर काम करेंगे वो, आपका रेंट जहाँ आप दुकान लोगे या अपना कंपनी को स्टार्ट करोगे, बिजली बिल, जो भी खर्चे होते हैं उन सबको मिला के आपका एक्सपेंस हो जाता है। उसको एक्सपेंस की डबल आपकी इनकम होनी चाहिए, तब आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल बिजनेस कहलाएगा। हाँ, स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको इतना पैसा ना आए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मेरा इस समय के बाद मेरे को जितने मैं इनकम चाहता हूँ उतना आए। अगर आपको नहीं पता है तो आप उस बिजनेस को नहीं करें, क्योंकि उसमें पैसा बचना ही नहीं है। तो क्या मतलब उस बिजनेस को करने से, फिर तो आप बिजनेस ऑटोमेटिक आप बंद कर दोगे। इसके बाद आता है प्राइसिंग। प्राइसिंग जरूर डिफाइन करनी होगी आपको। आपके एरिया में जहां आप शॉप खोलना चाहते हो, जहां आप बिजनेस करना चाहते हो, वहां आपको देखना होगा कि आपका कस्टमर है वो किस प्राइस रेंज पे प्रोडक्ट को खरीदता है। यानी कि मान लो कस्टमर की प्राइस है 1,000 रुपये और आप प्रोडक्ट लेके आते हो 10,000 रुपये का, तो उसकी औकात ही नहीं है, उसकी वैल्यू ही नहीं, उसके पास पैसे ही नहीं, खरीदेगा कहाँ से वो 10,000 का? नहीं खरीद सकता। और ऐसा भी नहीं कि प्रोडक्ट की मार्केट, अगर वहाँ के ऑडियंस की नीड है कि वो 10,000 रुपये का खरीद सकते हो और आप उनको 10 रुपये वाला प्रोडक्ट दे रहे हो तो वो खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि उसको खरीदने से उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। इसलिए आपको प्राइसिंग को भी बराबर लेके चलना है। यानी कि 10,000 रुपये प्राइस है तो आपको समथिंग 5,000 से 15,000 तक का प्रोडक्ट लेके आना है, क्योंकि व्यक्ति 5,000 ऊपर भी जा सकता है और 5,000 नीचे भी आ सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं चलता है। तो ये था पहला, तो ये थी पहली स्ट्रेटेजी, कंडक्ट मार्केट रिसर्च। देखो, मार्केट रिसर्च में इसलिए करने को बोल रहा हूँ क्योंकि लोग अगर मार्केट रिसर्च नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि आप प्रोडक्ट सही लेके आए हो या गलत लेके आए हो, आपकी जगह गलत है या नहीं है, कि आप किस चीज में गलती कर रहे हो, आपको पता ही नहीं होगा। एक एशिया की रिपोर्ट के हिसाब से 90% बिजनेस
अपने शुरू के 5 सालों में ही बंद हो जाते हैं। सिर्फ 10% बिजनेस ही ग्रो कर पाते या चल पाते। 90% बिजनेस पता नहीं क्या करते हैं, वो स्टार्टिंग में अपने बिजनेस के प्लान नहीं बनाते या कुछ भी रिसर्च नहीं करते, और जो मन में आया वो सोचा हमने, कहा ये कर लिया और स्टार्ट करने लग गए। तो आप इस तरह में से भी फंस सकते हो, तो आपको ये ध्यान रखना है। सेकंड स्ट्रेटेजी है राइट डाउन योर बिजनेस प्लान। देखो बिजनेस प्लान बहुत लोग इसको अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं बिजनेस प्लान बनाना, लेकिन बिजनेस प्लान बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको बिजनेस प्लान बनाते हैं ना, तो आपको पता होता है कि अभी हम कहाँ हैं, हमें जाना कहाँ है, जाएंगे कैसे, कब तक पहुंच पाएंगे, क्या क्या हमें इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी, क्या हमें जरूरत किस काम को करना होगा, कितनी देर किस काम पे लगाना होगा, हमको सब कुछ पता होता है बिजनेस प्लान से। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आपको इंदौर से मुंबई जाना है और आपको रास्ता नहीं पता, तो आप क्या जा पाओगे? आप पहुंच तो जाओगे लेकिन बहुत समय लग जाएगा, काफ़ी समय लग जाएगा आपको, और हो सकता है रास्ता भटक जाओ, को मनी का नुकसान होगा, आपको टाइम वेस्ट होगा आपका बहुत ज़्यादा। लेकिन आपको एक रोड मैप दे दिया जाए और आपको बता दिया जाए कि आपको यहाँ इस रोड से जाना है, तो क्या आप पहुँच पाओगे? 100% आप पहुँच पाओगे, और पहले के मुताबिक तो बहुत जल्दी पहुँच जाओगे, और आपका समय भी बर्बाद नहीं होगा, आपको मनी भी इतनी नहीं लगेगी, जितनी लगनी चाहिए उतनी ही लगेगी। इसी तरह हमारा बिजनेस प्लान भी हमको रोड मैप की तरह काम करता है। हमारा बिजनेस को ग्रो करने में हमको पता होता है कि हम कहाँ हैं, जाना कहाँ है, जाएंगे कैसे, हमें क्या क्या इक्विपमेंट लाना है, किस काम पे कितना फोकस करना है, कितना नहीं करना है। और कोई इन्वेस्टर अगर आएगा आपके पास, आपको अगर आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है, तो इन्वेस्टर की ज़रूरत तो हमेशा पड़ेगी ही पड़ेगी। या आप किसी से फंड लोगे या लोन लोगे, तब भी आपको बिजनेस प्लान बताना होगा, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति आपके मुंह से नहीं सुनता है, आपको बिजनेस प्लान चाहिए होता है, उसको लिखा हुआ चाहिए होता है। अगर आपके पास लिखा हुआ नहीं होगा तो वो आपको बोलेगा उन्हें किस तरह बिजनेस कर रहे हो, तुम किस तरह अपने बिजनेस को ग्रो करोगे। तो आपको बिजनेस प्लान बनाना बहुत जरूरी है। तो आप बिजनेस प्लान में क्या क्या लिख सकते हो? बिजनेस प्लान में आप पहले लिखोगे कंपनी डिटेल। कंपनी डिटेल में आप लिख सकते हो कि आपकी कंपनी कितने साल से वर्क कर रही है, कितने साल हो गए आपकी कंपनी को वर्क करते हो, कितना आपने प्रॉफिट कमाया, जिसके बाद आपकी कंपनी का मिशन क्या है, आपके मेंबरशिप की रूल्स क्या होते हैं, वो क्या किस तरह वर्क करते हैं, आपके लीगल स्ट्रक्चर लिख सकते हो आप कंपनी डिटेल में। इसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव समरी। अब एग्जीक्यूटिव समरी में आप लिख सकते हो आपके प्रोडक्ट कैसे होंगे, आपके कस्टमर कैसे होंगे, आपकी टारगेट ऑडियंस कैसी होगी, ये सब आप एग्जीक्यूटिव समरी में लिख सकते हो। आपका फ्यूचर क्या होगा आपकी कंपनी का, क्योंकि आप किस तरह काम करोगे वो एग्जीक्यूटिव समरी में आएगा। इसके बाद आप लिख सकते हो मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च वो नहीं लिखनी है जो हमने पहले की थी, पहले तो हमने वो अपने लिए की थी, लेकिन ये हमको प्लान के लिए बताना है, दूसरे को इन्वेस्टर को देना है या किसी को बताना है, तो हम क्या बताएंगे, खुद पे हम किस तरह वर्क कर रहे हैं, मतलब हमारे कस्टमर पे किस तरह वर्क कर रहे हैं हमको ये मार्केट रिसर्च में आपको लिखना है अपने कस्टमर की डिटेल डिस्क्रिप्शन, आपकी कंपनी के एडवांटेज लिख सकते हो, आप रेगुलेशन लिख सकते हो, आप किस तरह वर्क करते हो, किस तरह हमारी कंपनी के नियम है जो उनको आपको फॉलो करना होता है, आपके कस्टमर के बारे में आपको कितना नॉलेज है, वो सब आप लिख सकते हो मार्केट रिसर्च में। सर्विस लाइन में आप लिख सकते हो प्रोडक्ट लिख सकते हो, प्राइसिंग स्ट्रक्चर लिख सकते हो, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल लिख सकते हो, कितने समय तक आपका प्रोडक्ट वर्क करता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज लिख सकते हो आप, R&D लिख सकते हो आप। तो ये सब आपको प्रोडक्ट लाइन में लिखना है। मार्केटिंग एंड सेल्स। अब मार्केटिंग एंड सेल्स में आपको लिखना है अपनी ग्रोथ लिखनी है, आपके मार्केटिंग करने का तरीका लिखना है, आप एडवर्टाइजमेंट कितना कैसे करते हो, आपको एडवर्टाइजमेंट पे स्पेंडिंग कितना करते हो, आप कितना खर्चा करते हो एडवर्टाइजमेंट पे, आप किस तरह कस्टमर से बात करते हो, आप किस तरह कस्टमर को टैकल करते हो, आप सब कुछ आपको मार्केटिंग एंड सेल्स में लिखना है। ये आपको डिटेल में लिखना है। मैं आपको बस एक अलग आपको जो लैंग्वेज समझ में आ जाए उस लैंग्वेज में बता रहा हूँ, आपको पॉइंट आ रहे होंगे, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो उनको। इस तरह डिटेल में आपको एक स्टैंडर्ड तरीके से लिखना है, यानी कि आप प्रोफेशनल तरीके से, ऐसा नहीं कि आप अपनी नॉर्मल भाषा में लिखें, यानी सामने वाले को ऐसा लगना चाहिए नहीं यार प्रोफेशनल तरीके से काम हो रहा है। तो ये थी मेरी वीडियो जिसमें आप दो स्ट्रेटेजी में कंडक्ट मार्केट रिसर्च एंड सेकंड है राइट डाउन योर बिजनेस प्लान। देखो बिजनेस प्लान बहुत जरूरी है, मैंने आपको समझा ही दिया क्यों जरूरी है, और मार्केट रिसर्च करना भी जरूरी है एक। तो ये थी मेरी वीडियो हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।